प्रयागराज का पहला कुंभ एक पौराणिक यात्रा। सदियों पहले जब सृष्टि का आरंभ हुआ, देवताओं और दानवों के बीच अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन हुआ। यह मंथन, जो संसार का सबसे बड़ा प्रयास था, केवल अमृत प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि जीवन और ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को जानने का माध्यम भी था। मंथन से अमृत कलश निकला, लेकिन इसे पाने के लिए देवताओं और दानवों में संघर्ष छिड़ गया। इस संघर्ष के दौरान अमृत कलश से कुछ बूंदें धरती पर गिर गईं। ये बूंदें 4 पवित्र स्थलों पर गिरी: हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। प्रयागराज, जिसे उस समय प्रयाग के नाम से जाना जाता था, 3 नदियों गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित था। इसे तीर्थराज कहा जाता था, यानी तीर्थों का राजा। जब अमृत की बूंद यहाँ गिरी तो यह स्थान दिव्यता और आध्यात्मिकता का केंद्र बन गया। कहते हैं कि इस घटना के बाद ही कुंभ मेले की शुरुआत हुई। पहला कुंभ और ऋषि भागीरथ की कथा। समय बीता, देवताओं ने ऋषि मुनियों से प्रार्थना की कि वे कुंभ मेले का आयोजन करें, ताकि मानव जाति को भी अमृत का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। उस समय ऋषि भागीरथ ने अपने तप के बल पर गंगा को धरती पर लाया था। उन्होंने प्रयागराज को तपस्थली और मानव जीवन के उद्धार का केंद्र बनाने का प्रण लिया। ऋषि भागीरथ ने संगम पर यज्ञ किया और वहां पहली बार मानव और देवताओं का संगम हुआ। यह यज्ञ इतना शक्तिशाली था कि स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने इसमें भाग लिया। इस घटना ने प्रयागराज को इतना पवित्र बना दिया कि यहाँ स्नान करने मात्र से पापों का नाश होने की मान्यता शुरू हो गई। कुंभ मेला और राजा हर्षवर्धन। समय के साथ कुंभ मेले का स्वरूप बदलता गया। इतिहासकार मानते हैं कि 7वीं शताब्दी में महान सम्राट हर्षवर्धन ने प्रयागराज में कुंभ मेले को एक व्यवस्थित आयोजन का रूप दिया। हर्षवर्धन, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ने संगम पर विशाल यज्ञ और दान का आयोजन किया। हर 12 वर्षों में होने वाले इस आयोजन में देश विदेश से हजारों श्रद्धालु शामिल होने लगे। पौराणिक मान्यताएं और कुंभ की परंपरा। कुंभ मेले से जुड़ी एक अन्य पौराणिक कथा यह है कि यह मेला उस समय शुरू हुआ जब नारद मुनि ने देवताओं को बताया कि अमृत की बूंदें जहां जहां गिरी हैं, वहां कुंभ स्नान का आयोजन होना चाहिए। ये स्नान मानव जाति को शुद्ध और पवित्र करेगा। इसी कारण हर 12 वर्षों में कुंभ का आयोजन होता है और ग्रह नक्षत्रों की विशेष स्थिति में यह मेला अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रयागराज में पहला भव्य कुंभ। पहला भव्य कुंभ तब हुआ जब गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर ऋषि मुनियों ने विशाल यज्ञ किया। इस यज्ञ में अग्नि देवता, वरुण देवता और इंद्र देव ने स्वयं भाग लिया। मान्यता है कि उस समय प्रयागराज में दिव्य प्रकाश फैला था और सभी दिशाओं से संत और साधु यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ संगम में स्नान किया और ईश्वर से प्रार्थना की कि यह स्थान सदा पवित्र बना रहे। आधुनिक काल में प्रयागराज कुंभ। समय के साथ कुंभ मेला आधुनिक स्वरूप लेने लगा। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के दौरान भी प्रयागराज कुंभ मेले का आयोजन हुआ। हालांकि अंग्रेजों ने इसे व्यवस्थित करने के लिए अपने नियम लागू किए, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी नहीं आई। 20वीं और 21वीं शताब्दी में कुंभ मेला इतना विशाल हो गया कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाने लगा। प्रयागराज कुंभ एक अद्भुत संगम। आज भी प्रयागराज में कुंभ का आयोजन एक अलौकिक अनुभव की तरह होता है। करोड़ों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, संगम में स्नान करते हैं और अपने जीवन को आध्यात्मिकता और शांति से भर लेते हैं। कुंभ न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और मानवता का प्रतीक भी है। समाप्त।